पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादिरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो अभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अथ आरारतिक्यं ओमिदग्गो हविः प्रजननाम्यै अशुदशवीरग्गो सृपगणगो सुस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निं प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं त्वयोरेदो अश्माशु धत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं दर्शयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि दीपान्ते जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य आरार्तिग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। ओम जिनेन जिन्नमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः। मनः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पुनः आप सभी ग्रामवासियों व क्षेत्रवासियों को सूचित किया जा रहा है कि आपकी ग्राम सभा रायपुर में पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी के यहाँ चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस की रात्रिकालीन कथा का समय हो चुका है। परम पूज्य श्री व्यास भगवान अपने मंच पर मंचासीन भी हो चुके हैं। तो इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज जिन जिन भगवत प्रेमियों के कर्ण कुहरों तक पहुंच रही हो उन सभी भगवत प्रेमियों से निवेदन कि अपनी गृह कार्य को विश्राम देते हुए कथा पांडाल में पहुंचकर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय राष्ट्रीय संत आचार्य पंडित मनीष चंद्र त्रिपाठी जी महाराज के मुखारविंद से अमृतमयी मोक्षदायिनी कृपामयी श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य बनावें। और आप सभी भगवत प्रेमियों की तरफ से परम पूज्य श्री व्यास भगवान से मैं निवेदन करूंगा कि पंचम दिवस की रात्रि कालीन कथा का शुभारंभ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए व्यास भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री स्वामिने परमहंसाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि मां भक्तवत्सल।
नोमीड्यते ब्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्रविशानवेण लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय ॐ सुन्दरगोपालम् उज्ज्वलमालं नयन विशालं दुःखहरं वृन्दावनचन्द्रं आनन्दकन्दं परमानन्दं धरणीधरं वल्लभघनश्यामं पूरणकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरं वज्रनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरमं वज्रनन्दकुमारं सर्वसुखसारम् सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरमं वज्रनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं परम कल्याण नमः परममंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। अयोध्या राम लला की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। स्वामी परमहंस जी महाराज की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। रुक्मिणी महारानी की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जाके सेवा भाव से मुग्ध भये श्री राम ऐसे भक्त हनुमान को बारंबार प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक असरण शरण करुणा निधान पतित पावन सर्वत्र व्याप्त सर्वतंत्र स्वतंत्र सौंदर्य माधुर निधि शोभाधाम श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंदवर्धन भगवान श्री राम एवं नंदनंदन यशोदानंदवर्धन भगवान घनश्याम के कमलवत चरण चंचरिक भक्त भावजन वात्सल्यमयी कृपामयी भक्ति स्वरूपा अर्चनीय वंदनीय सीता सती सावित्री गायत्री के पथ को प्रशस्त करने वाली भारतीय माताओं एवं बहनों, मुद मंगल में संत समाज एवं विद्वद्वरेण्यों, आज भगवान श्री श्याम सुंदर की महती कृपा के फलस्वरूप
आपके रायपुर गांव में पंडित श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी के यहाँ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का पंचम रात्रिकालीन विश्राम है। प्रसंग वही है सज्जनों की राजर्षि परीक्षित जी महाराज आमरण अनशन का व्रत लेकर के बैठे हुए हैं कलकल निनादिनी पतित पावनी भगवती गंगा जी के तट पर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। श्री व्यासनंदन सुखदेव भगवान अभिमन्यु नंदन परीक्षित जी को लक्ष्य करके संपूर्ण मानव समाज को बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश कर रहे। तो भगवान की मंगलमयी कथा प्रारंभ करने से पहले कथा प्रारंभ करने की जो मंगल मंजुल परंपरा रही उस परंपरा का निर्वहन करते हुए अर्थात भगवान नाम संकीर्तन करते हुए हम सभी भक्तजन कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सभी भक्तजन प्रेम से बोलेंगे मिलजुल करके मस्ती में तालियों की सेवा करते हुए नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधा नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राधा नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हे राधा नारायण वासुदेवा हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा मस्ती में माता यशोदा माखन सजाती अपने लला को यों करो जगाती माता यशोदा माखन सजाती अपने लला को यह कह जगाती माता यशोदा माखन सजाती अपने लला को यों करो जगाती माता यशोदा माखन सजाती अपने लला को यह कह जगाती उठो जगो जय हो उठो जगो मोहन मेरे प्यारे हे राधा नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद
गोपियों की सेवा करते हुए जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की दिवाकालीन कथा में आप सभी भगवत प्रेमियों ने पूतना उद्धार की कथा, इसके साथ साथ भगवान का नामकरण संस्कार, माखन चोरी लीला, मर्द भक्षण लीला की बड़ी सुंदर कथा सुनी। कथा प्रसंग में आप लोगों ने यमलार्जुन उद्धार की भी बड़ी सुंदर परिचर्चा सुनी। भगवान की लीला ऐसे ही चल रही है। नंद बाबा आदि गोपजन आपस में विचार करने लगे कि इधर कुछ दिनों से गोकुल में अनेकों प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। अब हम लोग गोकुल में नहीं रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे? कहा कि वनम वृंदावनम नाम पसव्याम नवकाननम। अब हम लोग चल करके वृंदावन में निवास करेंगे। जितने भी गोपजन हैं सब के सब वृंदावन में जाकर के निवास करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन कन्हैया जी मैया से जिद करने लगे, मैया मैं भी अपने सखाओं के साथ में गायों को चराने के लिए जाऊंगा। गौचारण की जिद कर रहे हैं भगवान। तो मैया ने कन्हैया जी को गायों को चराने की जिम्मेदारी तो नहीं दी, हाँ बछड़ों को चराने की जिम्मेदारी मिल गई। नंदलाला अपने सखाओं के साथ में बछड़ों को चराने के लिए जाने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। भागवतकार दर्शन करा रहे हैं। कालिंद्याम कालियस्यासीद हृदक सिद विषाग्निनः। जमुना नदी में एक कुंड है, जिस कुंड में काली नाम का एक नाग रहा करता है। काली नाग के विष के प्रभाव से उस कुंड का जल दूषित हो गया है। कुंड के ऊपर से जो पक्षी उड़ते हुए जाते थे ना, विष के प्रभाव से झुलस करके कुंड में गिर जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाया करते थे। भगवान अपने सखाओं को साथ में लेकर के गायों को चराने के लिए आए हैं। गायें चल रही हैं, बछड़े चल रहे हैं। जेठ की दोपहरी है। ग्वाल वालों को बड़े जोर की प्यास लगी। जल पीने की इच्छा से सब लोग यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। उस दूषित जल को पी लिया। परिणाम क्या हुआ? सभी गायों की, बछड़ों की, ग्वाल वालों की मृत्यु हो गई। एक बार तो नन्हा सा गोपाल रो पड़ा। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। लेकिन अगले ही पल भगवान अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से सबको देखते हैं। सब के सब पुनर्जीवित हुए। उस दिन तो भगवान सबको लेकर के आए हैं अपने निवास स्थान पर। भगवान ने संकल्प लिया कि मैं यमुना नदी में से काली नाग को निष्कासित करके ही दम लूंगा। दूसरे दिन फिर भगवान अपने सखाओं के साथ में जमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। गायें चल रही हैं। भगवान अपने सखाओं के साथ में गेंद खेल रहे हैं। बड़ा सुंदर आध्यात्मिक भाव है यहाँ पर। बड़ा सुंदर आध्यात्मिक भाव कि कर्म रूपी यमुना नदी प्रवाहित हो रही।
यमुना जी को कर्म की संज्ञा दी गई। आप कहोगे कैसे महाराज? कहा कि विधि निषेध मैं कलिमल हरणी और कर्म कथा रविनंदिनी वरणी। कर्म रूपी यमुना नदी प्रवाहित हो रही है। कर्म रूपी यमुना नदी में काली रूपी अभिमान छिपा हुआ है। जब हम कर्म करते हैं, कर्म करते करते हमको थोड़ी सी सफलता मिल जाती है तो मन में अभिमान आ जाता है। 2-4 गाड़ियां खरीद ली, 1-2 बीघे जमीन का बैनामा करा लिया ना, तो मन में अभिमान आ ही जाता है। बड़े अभिमान में आकर के कहते हैं गुरुजी अभी अभी 40 लाख की एक गाड़ी मंगाई मैंने, अभी अभी 60 लाख का एक प्लाट लिया मैंने लखनऊ में, बन गया है तो मैंने बनाया है। और संजोग है कि यदि कोई दुर्घटना हो गई तो कहते हैं गुरुजी राम जी ने मेरा सब बिगाड़ दिया। राम जी केवल एक ही कार्य करते हैं बिगाड़ने का, बाकी बनाने के ठेकेदार तो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं ना। बन गया तो हमने बनाया, बन गया तो हमने बनाया और बिगड़ गया तो राम जी ने मेरा सब बिगाड़ दिया। तो कर्म रूपी यमुना नदी में काली रूपी अभिमान छिपा हुआ है। काली रूपी अभिमान के कारण कर्म रूपी यमुना नदी का जल दूषित हो गया है। आज कर्म रूपी यमुना नदी के तट पर जीवात्मा और परमात्मा के बीच में क्रीड़ा हो रही है। भगवान गेंद खेल रहे हैं। कहाँ? कर्म रूपी यमुना नदी के तट पर। गेंद किसकी है? कहा कि श्रीदामा। श्रीदामा माने जीव। गेंद जीव के मन का प्रतीक है। श्रीदामा ने अपना मन रूपी गेंद भगवान की ओर फेंका, मन को भगवान में लगाना चाहा। भगवान ने कहा तेरी कर्म रूपी यमुना में तो काली रूपी अभिमान छिपा हुआ है, मन लगाना चाह रहा है मुझमें। भगवान उस गेंद को अपने हाथ में लेते हैं और श्रीदामा की ओर लक्ष्य करके भगवान गेंद फेंक देते हैं। गेंद चली गई यमुना नदी में। कहाँ? काली नाग के पास में। श्रीदामा तो जिद करने लगा, कन्हैया मेरी गेंद मुझे दे। भगवान ने कहा भैया मैं तुझको दूसरी गेंद दे दूंगा। लेकिन श्रीदामा तो जिद करने लगा। भगवान क्या करते हैं, जमुना नदी के तट पर एक कदम्ब का वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बड़ी फुर्ती से जमुना नदी की अपार जलधारा में भगवान छलांग लगा देते हैं। जैसे ही भगवान जमुना नदी में कूदे, जमुना नदी का जल किनारों को तोड़ करके 400 कोस की दूरी तक जमुना नदी का जल 400 कोस की दूरी तक फैल गया। भगवान पहुंच गए काली नाग के पास में। काली नाग तो अभी सो रहा है, अभिमान सहन कर रहा है। भगवान सर्वप्रथम जीव के अभिमान पर ही प्रहार करते हैं। काली के शरीर में भगवान ने एक लात मारी है, चक्षुश्रवा जग गया। सर्प का एक नाम है चक्षुश्रवा। चक्षु माने नेत्र, श्रवा माने श्रवण करने वाला, आंखों से ही सुनने वाला जीव कौन जानते हैं आप लोग? सांप। सांप के कान नहीं होता। सांप अपनी आंख से देखता भी है और आंखों से सुनता भी है। भागवत का दर्शन करा रहे कि तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्स पीतवसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडंतम प्रतिभयम कमलोदरांग्री संदस्मरमसुरसा भुजया छछाद। काली नाग ने क्या देखा
तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना वदातम। सामने एक सांवला सलोना सुकुमार बालक खड़ा है। श्री वत्स, उसके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। पीत वसनम, पीतांबर धारण किया है उसने। हाथ में बांसुरी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहा है। काली नाग भगवान की सौंदर्य सुधा का रसपान करने लगा अपने नेत्रों के द्वारा। इतने में भगवान फिर काली के शरीर में एक लात मारते हैं। काली झपट पड़ा। भगवान पैतरा बदलते हैं, काली भी पैतरा बदलता है। अंत में काली नाग झपट करके भगवान को अपने नाग पास में बांध लेता है। अपने पास में उसने लपेट लिया भगवान को। गायों ने, बछड़ों ने कन्हैया जी को काली के नाग पास में बंधे हुए देखा। गायें चिल्लाने लगी, बछड़े रंभाने लगे, बाल बाल मूर्छित होकर के नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े। अथ व्रजे महोत्पाता त्रिविधा अति दारुणा। ब्रज में अनेकों प्रकार के अमंगल में सूचक उत्पात प्रारंभ हो गई, जो इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आज कोई अनहोनी होने वाली है। बार बार मैया को, बाबा को अपशकुन हो रहा है। सब लोग दौड़ पड़े हैं कन्हैया जी को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते जब जमुना जी के तट पर पहुंचे हैं तो क्या देखा? गायें चिल्ला रही हैं, बछड़े रभा रहे हैं, ग्वाल बाल मूर्छित होकर के नीचे पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। इन ग्वाल बालों के बीच में मेरा कन्हैया नहीं दिखाई पड़ रहा। कहाँ चला गया मेरा कन्हैया? अकस्मात मैया की दृष्टि जमुना नदी की अपार जलधारा में पड़ी तो क्या देखा? काली के नाग पास में बंधा हुआ है मेरा लाला। यशोदा मैया तो मूर्छित होकर के नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ी। नंद बाबा जमुना जी की जलधारा में छलांग लगाने जा रहे हैं। गोपिकाएं रोने लगी, गोपचंद चिल्लाने लगे। भगवान ने देखा कि मेरे लिए मेरे स्वजन इतना दुखी हो रहे हैं, तो भगवान अपनी शरीर फुलाने लगे। जब भगवान अपनी शरीर फुलाने लगे, काली के शरीर की नस नस ढीली पड़ने लगी। भगवान काली के पास से मुक्त हुई। काली भगवान की ओर झपटा। भगवान पैतरा बदलते हैं। भगवान उछल करके काली के वन पर सवार हो गए। जैसे ही भगवान काली के वन पर सवार हुई, देवताओं के बाद यंत्र अपने आप बज उठे। अब भगवान काली के वन पर नृत्य करने लगे। काली की 101 वन है। काली अपने जिस वन को नहीं झुका रहा है, भगवान उस वन को अपने पैरों की चोट से कुचल दे रहे हैं। काली के वन पर भगवान नृत्य कर रहे हैं। श्री सूरदास जी ने इस दृश्य को देखा। श्री सूरदास जी की लेखनी चल पड़ी। बोली कृष्ण चंद्र भगवान की। श्री सूरदास जी महाराज बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 पटकत भम 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 भरनी पर पम 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 पग पट
पटकत भम 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 भणनि पर भम 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 पग पटकत भम 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 भणनि पर बिम 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 विनति करत नागवधू हायरी बिम 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 विनति करत नागवधू हायरी तांडव गति मुंडन भर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी ससिक ससिक सनकादि नन 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 नारद मुनि 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 मम 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 महादेव बम बम बलिहारी मम 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 महादेव बम बम बलिहारी मम 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 महादेव बम बम बलिहारी मम 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 महादेव बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी पम 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 पग पटकत भम 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 भणनि पर पम 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 पग पटकत भम 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 भणनि पर पम 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 पग पटकत भम 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 भणनि पर पम 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 पग पटकत भम 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 भणनि पर बिम 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 विनति करत नागवधू हायरी बिम 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 विनति करत नागवधू हारी बिम 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 विनति करत नागवधू हायरी बिम 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 विनत करत नागवधू हारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत भगवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणातपत्र रक्तं मुखैरुरुभमन् नृपभगणगात्र अस्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। आज भगवान कालीनाग के फन पर नृत्य कर रहे। नृत्य करते करते दो फनों के बीच में जब भगवान का पैर फट जाता है ना, काली का फन फट जाता है। काली के मुख से तो खून की धारा निकलने लगी। रक्तम मुखैरुर्वमन, काली तो खून की उल्टियां करने लगा है। अस्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। चराचर जगत के गुरु पुराण पुरुष भगवान नंद नंदन की चरण शरण में गया है कालीनाग। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा है, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। नाग पत्नियों ने देखा ऐसे ही थोड़ी देर तक अगर और ये नृत्य करते रहे ना तो मेरे प्रियतम के प्राण पखेरु तो उड़ जाएंगे। नाग पत्नियां अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भगवान के सामने दंडवत लेट गई हैं।
नाग पत्नियां भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगी हैं। बड़े सुंदर सुंदर श्लोक, 4-5 श्लोक देखें, बड़े प्यारे प्यारे। नाग पतन बुचु न्यायो हि दंड कृतकिल विशेषमन तवावतार खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्से दमं फलमेवानो संसन। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु तवावतार खल निग्रहाय, आपका अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही हुआ है। रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे, आपकी दृष्टि में आपका पुत्र और आपका शत्रु दोनों बराबर है। आज आपने मेरे प्रियतम को जो दंड दिया है ना, इसमें तो आपका अनुग्रह ही छिपा हुआ है। क्यों? आपके जिस चरण रज को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा, लक्ष्मी, शंकर आदि देवी देवता लालायित रहते हैं, वही चरण धूलि आज आपने कृपा पूर्वक मेरे प्रियतम को प्रदान की। आल्या बेचारी तो 10,000 वर्षों तक शिला के रूप में पड़ी रही। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने जब आपसे निवेदन किया कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। गुरुदेव विश्वामित्र जी ने जब आपसे निवेदन किया तो अहिल्या को आपकी चरण धूलि मिली। महाराज, यहाँ पर किसी ने आपसे निवेदन नहीं किया है, आपने कृपा पूर्वक मेरे प्रियतम को अपनी चरण धूलि प्रदान की है। तो ऐसा लग रहा है, दूसरे श्लोक में नाग पत्नियां कह रही हैं क्या कि तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवान् तुष्यति सर्वजीवः। तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं, मेरे प्रियतम ने पूर्व जन्मों में मान रहित होकर के कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, तभी तो आज मेरे प्रियतम को आपकी चरण धूलि मिली। और काली नाग के बारे में गर्ग संहिता में कथा मिलती है। ये काली नाग है कौन? विंध्याचल क्षेत्र में एक महात्मा जी आश्रम बना करके निवास कर रहे हैं। नाम है वेद सिरा। वेद सिरा जी महाराज आश्रम में बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, एक दूसरे महात्मा जी इन्हीं के आश्रम परिसर में आकर के बैठ गए, भगवान का भजन करने लगे। नाम है अश्वसिरा। पहले वाले महात्मा जी ने कहा, महात्मा चले जाओ यहाँ से, ये मेरा आश्रम परिसर है। दूसरे वाले महात्मा जी ने कहा, क्या कह रहे हो महाराज, आप भी बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हो, मैं भी भगवान का भजन कर रहा हूं। संपूर्ण पृथ्वी तो भगवान श्री हरि की संपत्ति है। कहा, कुछ नहीं जानता हूं, चले जाओ आप यहां से। दूसरे वाले महात्मा जी ने कह दिया, तुम तो व्यर्थ में ही सर्प की तरीके से फुफकार रहे हो, जाओ तुमको साफ देता हूं कि तुम सर्प हो जाओ। पहले वाले महात्मा जी ने कहा, क्या कर दिया तूने, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए तूने मुझको सर्प होने का साप दे दिया। तू तो कौवे के समान बहुत स्वार्थी दिखाई पड़ रहा है। मैं तुझको साप देता हूं कि जा तू कौवा हो जा। तो एक महात्मा तो हो गए काग भुसुंडी जी महाराज, और दूसरे महात्मा हुए काली नाग। ये कथा गर्ग संहिता में मिलती है। आज वही बात नाग पत्नियां कह रही हैं कि तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन धर्मोऽथवा सर्वजनानुकम्पया यतो भवान् तुष्यति सर्वजीवः। हमारे प्रियतम ने पूर्व जन्मों में मान रहित होकर के कोई बहुत बड़ी तपस्या की है। कि तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं, माने पूर्व जन्मों में तपस्या की।
तभी तो आपकी चरण धूलि मेरे प्रियतम को मिली है। फिर नाग पत्नियों ने कह दिया कि विधेहिते किंकरीणाम अनुष्ठेयं तवाज्ञया स्त्रीणाम न साधु शोचानाम पति प्राण प्रदीयताम। हम तो आपके चरणों की दासी हैं। विधेहिते किंकरीणाम, आपके चरणों की दासी हैं महाराज। हम स्त्रियों के प्राण तो उनके पति ही हुआ करते हैं। आप हमारे प्राणनाथ को मुक्त करो, कृपा करो। भगवान नाग पत्नियों के ऊपर प्रसन्न हो गए। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? स्वर्ग का साम्राज्य चाहिए? ब्रह्मा का पद चाहिए? अभी ब्रह्मा को हटाता हूं, बैठाता हूं आपको। अरे भाई, भगवान तो रंकम करोति राजा नाम रंक में बचा है। राजा को पल भर में भिखारी बना देते हैं और भिखारी को राजा बना देते हैं। रंकम करोति राजा नाम, तो ब्रह्मा का पद चाहिए। अणिमा गरिमा लग्मा प्राप्ति पराकाम ईसित वसित आदि अष्ट सिद्धियां चाहिए। नाग पत्नियों ने कहा नहीं नहीं महाराज, न नागपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारवेष्टमो न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यत पादरजः प्रपन्नाः। प्रभु, हमको ना तो स्वर्ग का साम्राज्य चाहिए, न अणिमा गरिमा लग्मा प्राप्ति पराकाम ईसित वसित आदि अष्ट सिद्धियां, न ब्रह्मा का पद चाहिए। तब क्या चाहिए? देखो नाग पत्नियां कितनी चालाकी से बात कर रही। कह दिया वाञ्छन्ति यत पादरजः प्रपन्नाः, हमको तो आपके चरणों की धूली चाहिए। चरण धूली कब मिलेगी? अभी तो आप जल में हो ना। आपके चरणों में जो धूली लगी थी वो तो धुल चुकी है। चरणों की धूली चाहिए, रज चाहिए महाराज। चरण धूली कब मिलेगी? जब आप मेरे प्रियतम के वन से नीचे उतर करके जमुना जी के जल से बाहर निकल करके तट पर चले जाओगे, तभी तो आपके चरणों में धूली लगेगी। और वही चरण धूली चाहिए मुझे। इसका मतलब आप मेरे पतिदेव के वन से जल्दी नीचे उतरो महाराज। भगवान नाग पत्नियों के ऊपर प्रसन्न हुए। इतने में काली फिर फुफकारने लगा। भगवान ने कहा, अरे देख रही हो इसको ना, ये देखो फिर फुफकारने लगा। काली ने कहा, महाराज आप ये बताओ कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है? भगवान ने कहा कि सृष्टि का निर्माण करता तो मैं ही हूं। सृष्टि के जीवों की प्रकृति और प्रवृत्ति का निर्धारण करने वाले भी तो आप ही हो ना। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। सृष्टि के जीवों की प्रकृति और प्रवृत्ति का निर्धारण करने वाले तो आप हो महाराज। आपने ही हम सर्पों को बनाया है। हम सर्पों के मुख में जहर भी आपने भरा है। विष किसने भरा? आपने। हम सर्पों को क्रोधी भी आपने बनाया है। आपने हमारे मुख में भर दिया है विष जहर। जो देखता है फन को चल करके सड़क पे फेंक देता है। यदि आपने हमारे मुंह में भी अमृत भरा होता ना, तो हमारी भी आज पूजा होती महाराज। प्रभु, हम सर्पों की जीवों की प्रकृति और प्रवृत्ति का निर्धारण करने वाले आप हो महाराज। हम आपको समझ नहीं पाए। भगवान ने काली से कहा, काली तुम अपने सगे संबंधियों को लेकर के यहाँ से निकल जाओ। जा करके अब तुम रमणक द्वीप में निवास करना। मेरे चरण तुम्हारे फन पर चिन्हित हो चुके हैं। अब तो तुम परम वैष्णव बन चुके हो। अब तुमको महात्मा गरुण से कोई भय नहीं होगा। काली नाग भगवान को प्रणाम करके वहां से चला गया है अपने सगे संबंधियों को लेकर के। भगवान कर्म रूपी यमुना नदी में से काली रूपी अभिमान को निष्कासित करते हैं। कर्म रूपी यमुना नदी का जल स्वच्छ और निर्मल हुआ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बात और सज्जनों,
कथा प्रसंग में भगवान ने बहुत से दैत्यों का उद्धार किया। अघासुर नाम का एक राक्षस अजगर के रूप में आया है। भगवान ने उस अजगर को तो मार दिया भैया। किसी ने कहा अजगर को मार दिया और नाग को छोड़ दिया, क्यों? अरे जब अजगर को मार दिया तो काली नाग को भी तो मार देना था ना। लेकिन भगवान ने काली को मारा नहीं, क्यों जानते हैं आप लोग? काली है इंद्रियों का प्रतीक। इंद्रियों को मारा नहीं जाता, इंद्रियों का दमन किया जाता है। ये काली दमन की लीला, इंद्रिय दमन की लीला है सज्जनों। तो इंद्रियों को मारा नहीं जाता है, इंद्रियों का दमन किया जाता है। यही इस कथा का रहस्य है। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान की लीला ऐसे ही चल रही है। भोजराज कंस के भेजे हुए असुरों का भगवान उद्धार भी करते जा रहे हैं। अघासुर, बकासुर, वत्सासुर आदि अनेक राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया है। अब भागवत का ऋतुओं का वर्णन कर रही है। ऋतु वर्णन के क्रम में बताया कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका श्रीरुरविसंभुञ्जानः कात्यायन रचन व्रतम। अब आई हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु के प्रथम मास में अर्थात मार्गशीर्ष मास में, अर्थात अगहन का महीना है, मार्गशीर्ष मास में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियों ने संकल्प लिया, हम 1 महीने तक भगवती कात्यायनी की आराधना करेंगे। जितनी भी गोप कुमारियां हैं सब की सब सूर्योदय के पूर्व ही जमुना जी के तट पर पहुंच जाती हैं। अपना अपना वस्त्र निकाल करके तट पर रखती हैं, निर्वस्त्र होकर के जमुना जी के जल में प्रवेश करती हैं, स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद यमुना जी से बाहर निकलती हैं, अपना अपना वस्त्र धारण कर लेती हैं। फिर उसके बाद क्या करती हैं जानती हैं आप लोग? मिट्टी की मूर्ति बनाई है भगवती कात्यायनी जी की। दुर्गा जी का जो छठा रूप है, हमारे यहाँ 9 दुर्गा मानी गई है ना। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च। छठा रूप है भगवती कात्यायनी जी का, अर्थात दुर्गा मैया का। गोपिकाएं कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं, उनको फूल चढ़ाती हैं, चंदन चढ़ाती हैं, धूप दीप नैवेद्य निवेदित करती हैं। उसके बाद कात्यायनी मंत्र का जप करती हैं। भागवत महापुराण का बहुत ही सिद्ध मंत्र कात्यायनी मंत्र है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, आप तो महामाया है, संपूर्ण प्राणियों की अधीश्वरी हैं। कृपा करो मैया, नंद गोप के पुत्र भगवान श्री कृष्ण हमको पति रूप में मिले। ये गोपिकाओं का भाव है। श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत ही सिद्ध मंत्र है कात्यायनी मंत्र। यदि किसी बिटिया के विवाह में समस्या आ रही है, बिटिया का विवाह तय नहीं हो पा रहा है, वो बिटिया इस कात्यायनी मंत्र का 41,000 बार जप करती है। 21 दिनों का अनुष्ठान है। प्रथम दिन क्या करना है? स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्वयं पीला वस्त्र धारण करे, भगवती दुर्गा जी की मूर्ति अलमारी में रखे, उनको पीला चंदन चढ़ावे, पीला फूल चढ़ावे, मैया को जो भोग लगावे वो भी पीले रंग का हो, और उसके बाद केले का पत्ता बिछा करके उसी पर बैठ करके इस मंत्र का जप करे कमल गट्टे की माला से। प्रथम दिन 10 माला जप करना है, उसके बाद लगातार 20 दिनों तक 20-20 माला जप करे। कौन सा मंत्र?
कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। यही मंत्र है कात्यायनी मंत्र। 41,000 जप हुआ। किसी योग्य वैदिक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा हवन करावे, निश्चित रूप से वर्ष के अंतराल में ही उस बिटिया को सुंदर सुयोग्य विद्वान चरित्रवान वर रत्न की प्राप्ति होती है। यदि मान लीजिए बिटिया स्वयं जप नहीं कर पा रही है तो बिटिया के पिताजी को चाहिए इस अनुष्ठान को करावे किसी योग्य वैदिक विद्वान ब्राह्मण के द्वारा, निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी। आज गोपिकाएं कात्यायनी मंत्र का जप कर रही हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। भगवान तो सर्वांतर्यामी है, सबके मन की बातों को जानने वाले हैं। भगवान से कोई बात छिपी तो है नहीं। एक दिन गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थीं। भगवान वहां पर पहुंचे। गोपिकाओं से कहा, गोपिकाओं सुनो, तुम लोग निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो, अच्छी बात नहीं। नग्न स्नान को प्रथा है। स्नानम दानम तथा होमम शयनम चागमनम भुजम विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्बानः पाप कृत भवेत। निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र होकर के शयन नहीं करना चाहिए, निर्वस्त्र होकर के स्त्री संग भी नहीं करना चाहिए। शरीर पर चाहे एक सूत ही वस्त्र क्यों न रहे, वस्त्र तो अत्यावश्यक होता है। जो व्यक्ति निर्वस्त्र होकर के इन कार्यों को करता है ना, इन सब कार्यों को, उसको नरक में जाना पड़ता है। आज भगवान गोपिकाओं को समझा रहे हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो, अच्छी बात नहीं। गोपिकाओं ने कहा, हे पंडित जी सुनो, हम जो कर रही हैं सही कर रही, आप जाओ यहाँ से। भगवान ने कहा, गोपिकाओं सुनो, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो, अपना अपना वस्त्र निकाल करके तट पे रखा है तुम लोगों ने। किसी दिन कोई मन चला यहाँ पे आ गया, तुम लोगों के शरीर पर तो एक भी सूत वस्त्र नहीं है ना। कोई मन चला आ गया, तुम्हारे वस्त्रों को लेकर के चला गया, तो कैसे जाओगी अपने घरों की ओर, बोलो। गोपिकाओं ने कहा कि हम जैसे जाएंगी जाएंगी, आप जाओ यहाँ से। भगवान ने मन में विचार किया, जहां पर समझाने से काम ना बने वहां पर प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है। उस दिन तो भगवान वहां से चले गए। 2 दिन के बाद भगवान जमुना जी के तट पर पहुंचे हैं। गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हैं। गोपिकाओं के शरीर पर एक सूत भी वस्त्र नहीं है। अपना अपना वस्त्र इन्होंने निकाल करके जमुना जी के तट पर रखा है, स्नान कर रही हैं। भगवान चुपके से पहुंचे, गोपिकाओं के वस्त्रों को चुरा करके भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोपिकाएं आकंठ मगना सीतो दे, गोपिकाएं कंठ तक जल में डूबी हुई है। शरीर पर एक सूत भी वस्त्र नहीं है। अगहन का महीना है, सुबह सुबह की बात है, ठंड भी हो रही है, कंठ तक जल में डूबी है। जब जल से निकलना चाहती हैं तो क्या देख रही हैं, हमारे वस्त्र तो तट पर हैं ही नहीं, हमारे वस्त्रों को लेके कौन चला गया। गोपिकाएं घबरा गईं, आंखों से आंसुओं की धारा निकलने लगी। होते होते क्या हुआ, गोपिकाओं की दृष्टि कदम्ब के वृक्ष पर बैठे हुए नंद नंदन के ऊपर पड़ी तो गोपिकाओं की जान में जान आई। मुस्कुराते हुए कह दिया, श्याम सुंदर ते दास है। ए श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्रों को हमको दे दो। एक बात यहीं पे ध्यान रखना, बार बार निवेदन कर रहा हूं, गोपी माँ ने गांव की गवारिन ग्वालिन समझने की गलती कभी मत करना। कभी कभी कुछ लोग चर्चा करते हैं कि गांव की गवारिन ग्वालिनें स्नान कर रही थीं। भगवान वहां पर पहुंचे, उनके वस्त्रों को चुरा करके कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। यहाँ पर ध्यान रखना,
गांव की गंवारिन ग्वालिनें नहीं, यहाँ पर जो गोपिकाएं स्नान कर रही हैं, इन गोपिकाओं में ब्राह्मण वर्णा, क्षत्रिय वर्णा, वैश्य वर्णा, शूद्र वर्णा, चारों वर्ण की कन्याएं हैं। आप कहोगे कैसे महाराज? बड़ा सुंदर श्लोक भागवतकार दर्शन करा रहे हैं। इसी श्लोक के आधार पर पता चलता है यहाँ पर जो गोपिकाएं स्नान कर रही हैं, इनमें ब्राह्मण वर्णा, क्षत्रिय वर्णा, वैश्य वर्णा, शूद्र वर्णा, चारों वर्ण की कन्याएं हैं। कैसे? भगवान से गोपिकाओं ने वस्त्रों की याचना की तो क्या कहा? देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदरागे ब्रुवामे श्याम सुंदर ते दास्य करमाम तवोदितम। देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे नंदनंदन, आप तो धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले हो ना, आप हमारे वस्त्रों को हमको दे दो। आप बताओ भैया, धर्म की दुहाई कौन देता है? धर्म की दुहाई देते हैं हमारे ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्णा कन्याओं ने धर्म की दुहाई देते हुए भगवान से वस्त्रों की याचना की। किसी की जल्दी से बर्दाश्त नहीं करता कौन? बोलो भाई, क्षत्रिय। क्षत्रिय वर्णा कन्याओं ने भगवान को फटकार लगाई है। क्या कह दिया? नो चेदरागे ब्रुवामहे, ए श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्रों को हमको दे दो, नहीं तो हम इसकी शिकायत करेंगे राजा से। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बहुत शीघ्र ही दासत्व स्वीकार कर लेता है कौन? बोलो भाई, जो शूद्र वर्ण के लोग होते हैं बड़ी शीघ्रता से दासता स्वीकार कर लेते हैं, बड़ी आसानी से। शूद्र वर्णा कन्याओं ने कहा, श्याम सुंदर ते दास्य है, हे श्याम सुंदर, हम तो आपके चरणों की दासी हैं, आप हमारे वस्त्रों को हमको दे दो। अच्छा, सबसे बढ़िया बिजनेस कौन करता है भाई? बोलो, सबसे अच्छा व्यापार कौन करता है? हमारे पंडित जी लोग बढ़िया व्यापार करते हैं क्या कि बाबू साहब लोग? अरे कोर्ट कचहरियों में जा करके देखो, आपको ज्यादा मुकदमे ब्राह्मणों के मिलेंगे, क्षत्रियों के मुकदमे मिलेंगे। वैश्यों के मुकदमे तो बहुत कम होते हैं भैया। किसी तरीके से ले दे करके सुलह समझौता कर लो, कौन मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़े। तो सबसे बढ़िया बिजनेस करते हैं कौन? वैश्य लोग। अदला बदली के कार्य में बहुत ही निपुण होते हैं वैश्य लोग। आज वैश्य वर्णा कन्याओं ने भगवान की दासता स्वीकार करते हुए भगवान से वस्त्रों की याचना की। क्या कह दिया? करवाम तवोदितम, ए श्याम सुंदर, आप हमारे वस्त्रों को हमको दे दो, बदले में जो आप कहोगे हम भी करने के लिए तैयार हैं। इसी श्लोक के आधार पर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो गोपिकाएं स्नान कर रही थीं, इन गोपिकाओं में ब्राह्मण वर्णा, क्षत्रिय वर्णा, वैश्य वर्णा, शूद्र वर्णा, चारों वर्ण की कन्याएं हैं, चारों वर्ण की गोपिकाएं हैं। गोपी माँ ने बार बार निवेदन कर रहा हूँ, जीव गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती थी। गोपी जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से भगवत रस का पान करे वही है जीव, गोपी। और जीव का कोई लिंग नहीं होता। जीव अपने कर्मानुसार कभी स्त्री योनि को प्राप्त होता है और कभी पुरुष योनि को प्राप्त होता है। अब ये नहीं सज्जनों ध्यान रखना कि इस जन्म में हम पुरुष हैं तो अगले जन्म में भी पुरुष होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। जीव का कोई लिंग नहीं होता। एकांत में बैठ करके एक दिन मैंने संकेत किया था, एकांत में बैठ करके कभी चिंतन करना, क्या मैं शरीर हूँ? बोलो, यदि मैं शरीर हूँ तो ये शरीर वृद्ध क्यों हो जाता है? कोई नवयुवक जो बूढ़ा होना चाहता? कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता, लेकिन वृद्धावस्था देखते देखते आ जाती। हम अपना बहुत सा समय याद करके रखते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ, जन्मदिन लगभग सब लोग याद करके रखते हैं। डेट ऑफ मैरिज, विवाह का समय भी लगभग सब लोग याद करके रखते हैं। लेकिन यदि किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछा जाए, बाबा किस तारीख को बूढ़े हुए आप? बोलो भाई, है कोई जवाब आपके पास में?
वृद्धावस्था तो देखते देखते आ जाती है। इसका मतलब हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा हैं। ये शरीर तो आत्मा का वस्त्र है, ये शरीर आत्मा का वस्त्र है। कब हम करी करुणा नर देहि, जब भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान इस जीव को नर तन प्रदान करते हैं। मानो तन मिला है सत्कर्म करने के लिए, भगवत चिंतन करने के लिए। मानो तन मिला, खूब सत्कर्म किया, राम नाम की पूंजी खूब ढेर सारा कमाई, खूब धन इकट्ठा कर लिया ना, तो महंगा वाला कपड़ा मिल गया। भाई कमाई बढ़िया है तो महंगा कपड़ा पहनने को मिलेगा, कमाई अच्छी है तो महंगा कपड़ा, और कमाई बढ़िया नहीं तो सस्ता वाला कपड़ा है कि नहीं। एक दिन मैंने संकेत किया था, भाई पतिदेव की आमदनी बढ़िया है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो चाहे 25,000 की साड़ी पहने, चाहे 20,000, कमाई बढ़िया नहीं तो भाई 200-250 रुपए की साड़ी। कमाई बढ़िया है तो महंगा कपड़ा पहनेंगे, कमाई बढ़िया नहीं है तो सस्ता कपड़ा पहने। राम नाम की पूंजी खूब ढेर सारा कमाया ना, खूब धन इकट्ठा कर लिया, तो महंगा वाला कपड़ा मिला है पहनने को। ये मानो शरीर महंगा वाला कपड़ा है, और कमाई नहीं की, राम नाम की पूंजी इकट्ठा नहीं की, सत्कर्म नहीं किया, तो सस्ता वाला कपड़ा पहनने को मिला। भाई कुत्ते की योनि में जाना पड़ा, बैल की योनि में जाना पड़ा, भैंस की योनि में जाना पड़ा। वो थोड़ा सस्ता वाला कपड़ा है और ये महंगा वाला कपड़ा है। तो बार बार निवेदन कर रहा हूं, गोपी माँ ने जीव, आज देखिए भगवान की ये लीला हुई है ना, जिस समय भगवान की लीला हुई है उस समय भगवान की अवस्था ज्यादा से ज्यादा 6-6.5 वर्ष की, और हमारे गांव में 6-7 वर्ष के बालक आज भी नंग धड़ंग विचरण करते रहते हैं। काम आदि कलुषित भावनाएं इनके मन में बिल्कुल भी नहीं होती। 6-7 वर्ष के बालक आज भी नंग धड़ंग विचरण करते हैं। अरे भाई आगे चल करके भगवान ने देवराजेंद्र का मान मर्दन करने के लिए गोवर्धन को, गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठाया, कब 7 वर्ष की अवस्था में। इसका मतलब अभी भगवान की अवस्था ज्यादा से ज्यादा 6-6.5 वर्ष की है। बोली राधा माधव सरकार की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो गोपी माँ ने जीव जीव परमात्मा का स्मरण कर रहा है, परमात्मा का चिंतन कर रहा है। जीवात्मा परमात्मा के बीच में माया रूपी वस्त्र बाधक बना हुआ है। भगवान ने माया रूपी वस्त्रों का हरण कर लिया है। गोपिकाओं ने कहा क्या कि कर गए दिल पे टोना, कर गए दिल पे टोना, ओ बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, ओ बाके बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना बाके बिहारी के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना, बाके के नैना बिहारी के नैना,
कुछ हारा, इन नैनों पे सब कुछ हारा, इन नैनों पे सब कुछ हारा। वाक लगे मोहे प्यारा प्यारा, वाक लगे मोहे प्यारा प्यारा, वाक लगे मोहे जय हो प्यारा प्यारा, वाक लगे मोहे प्यारा प्यारा। बिन देखे नहीं चैना, वाके बिहारी के नैना, बिन देखे नहीं चैना बाके बिहारी के नैना, बिन देखे नहीं चैना, वाके बिहारी के नैना, बिन देखे नहीं चैना बाके बिहारी के नैना। कर गए दिल पे टोना, वाके बिहारी के नैना, कर गए दिलों पे टोना बाके बिहारी के नैना। मोटे मोटे नैनों में भीना भीना कजरा, मोटे मोटे नैनों में भीना भीना कजरा, मोटे मोटे नैनों में भीना भीना कजरा, मोटे मोटे नैनों में भीना भीना कजरा। प्यारा लगे मोहे फूलों का गजरा, प्यारा लगे मोहे फूलों का गजरा, प्यारा लगे मोहे फूलों का गजरा, प्यारा। तालियों की सेवा करते हैं सब लोग। का गजरा। झांकी झांकी का क्या कहना, बाते बिहारी के नैना, झांकी का क्या कहना बाके बिहारी के नैना, झांकी का क्या कहना, बाते बिहारी के नैना, झांकी का क्या कहना बाके बिहारी के नैना, करी गए दिल पे टोना, बाते बिहारी के नैना, करी गए दिल पे टोना बाके बिहारी के नैना। करी गए दिल पे टोना, बाते बिहारी के नैना, करी गए दिल पे टोना, बाके बिहारी के नैना, करी गए दिल पे टोना, बाते बिहारी के नैना, कर के दिल पे टोना बाके बिहारी के नैना। बाते बिहारी के नैना, बाके बिहारी के नैना, बाके बिहारी के नैना, बाके बिहारी के नैना। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की, जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज गोपिकाएं भगवान से वस्त्रों की याचना कर रही हैं, भगवान से निवेदन कर रही हैं, देहि वासन सिधरवाग्यौ नो चेदराग्य ब्रुभामहे, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम। मैंने निवेदन किया ना, इसी श्लोक के आधार पर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो गोपिकाएं स्नान कर रही थीं, इन गोपिकाओं में ब्राह्मण वर्णा, क्षत्रिय वर्णा, वैश्य वर्णा, शूद्र वर्णा, चारों वर्ण की गोपिकाएं, चारों वर्ण की गोपिकाएं अर्थात जीवात्मा और परमात्मा के बीच में माया रूपी वस्त्र बाधक बना हुआ है। भगवान ने माया रूपी वस्त्रों का हरण कर लिया है,
गोपिकाएं तो छटपटा रही हैं, भगवान से निवेदन कर रही हैं, प्रभु आप हमारे वस्त्रों को हमको दे दो। भगवान ने कहा ना कि वस्त्रों को लेना है तो मेरे पास में आओ, अपने अपने वस्त्रों को लेकर के जाओ। गोपिकाओं ने कहा ठाकुर जी हमारे शरीर पर तो एक सूत भी वस्त्र नहीं है, हम आपके समीप कैसे आ सकती हैं। भगवान ने कहा कि वस्त्रों को लेना है तो आओ भाई। गोपिकाओं ने कहा हम निर्वस्त्र अवस्था में हैं, कैसे आ सकती हैं आपके समीप। आप हमारे वस्त्रों को ला करके यहीं तट पे रख दो, उसके बाद यहाँ से चले जाओ। जब आप चले जाओगे तभी हम जल से बाहर निकलेंगी, नहीं तो बाहर निकलने वाली नहीं। कन्हैया जी ने कहा कि चाहे निकलो चाहे ना निकलो, हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं। अंत में गोपिकाएं क्या करती हैं, पाणिभ्याम योनिमाच्छाद्य, अपने दोनों हाथों से अपने अंगों को छिपा करके भगवान के सामने आई हैं। भगवान चाहते हैं पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास। रंच मात्र का भी संकोच वो जगन नियंता जगत व्यापक बर्दाश्त नहीं करता है। भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने निर्वस्त्र होकर के स्नान किया है, जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण भगवान नाराज हो गए, हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांगो। तो गोपिकाएं समस्त कर्मों के साक्षीभूत भगवान को ही हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेती हैं, माने आत्म समर्पण कर दिया। गोपिकाओं के मन से शरीर का भान निकल चुका है। सज्जनों ध्यान रखना, गोपिकाएं जान चुकी हैं कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने निवेदन किया है, गोपी माने जीव, ये शरीर जो है ये तो आत्मा का वस्त्र है। गोपिकाओं को आत्मज्ञान हो चुका है, गोपिकाएं जान चुकी हैं कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। जिस आत्मा को नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, जिस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु जिसे सुखा सकता है, वही आत्म तत्व हूं मैं। गोपी को ज्ञान हो चुका है। अरे भाई, गोपिकाओं ने आत्म समर्पण कर दिया है। भगवान क्या करते हैं, गोपिकाओं को उनका वस्त्र वापस करते हैं। अच्छा, गोपिकाओं ने आत्मसमर्पण किया तो क्या हुआ, एकोपि गोविंद कृत प्रणामः सहस्रमेधाववृथेन तुल्यं यज्ञस्य कर्ता पुनरेति जन्म कृत प्रणामेन पुनर्भवाय। जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान को प्रणाम कर लिया है ना, उस व्यक्ति को क्या होता है, सहस्रमेधाववृथेन तुल्यम, 1000 अश्वमेध यज्ञ के अवृत स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। अवृत स्नान यज्ञ पूर्ण होने के बाद में जो स्नान होता है उसको अवृत स्नान बोलते हैं। निवेदन यही कि जिसने एक बार भगवान को प्रणाम कर लिया उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यज्ञस्य कर्ता पुनरेति जन्म, यज्ञ करने वाले का पुनर्जन्म होता है, लेकिन कृत प्रणामी न पुनर्भवाय। जिसने अपने जीवन में एक बार भी भगवान को प्रणाम कर लिया उसको पुनः इस संसार सागर में आना नहीं पड़ता है। गोपिकाओं ने आत्मसमर्पण किया है। भगवान गोपिकाओं को उनका वस्त्र वापस करते हैं और कहा कि आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में हमारा तुम्हारा मिलन होगा। आगे चल करके रासलीला होने जा रही है। सज्जनों ध्यान रखना, रासलीला की कथा आप लोगों को कल दिन में श्रवण करने को मिलेगी। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की लीला है रासलीला। जब तक आपके मन में शरीर का भान बना हुआ है, यहाँ पे समझने वाली दो बात है माताओं बहनों भाइयों। जब तक आपके मन में शरीर का भान बना हुआ है, शरीर का पति होता है,
शरीर के पुत्र होते हैं, शरीर के मित्र होते हैं, शरीर के संबंधी होते हैं, लेकिन जब चिंतन करते करते आपके मन में ये भाव आ जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, तो आत्मा का पति सिवाय परमात्मा के दूसरा कोई नहीं हो सकता है। भगवान तो जगत पति हैं, भगवान जगत पिता हैं। बोली राधा वल्लभ लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो निवेदन यही कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी वस्त्र बाधक बना हुआ है, भगवान ने माया रूपी वस्त्रों का हरण किया है। भगवान की लीला ऐसे ही चल रही है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। एक दिन कन्हैया जी ने देखा कि दरवाजे पर बड़ी भीड़ लगी हुई है। बाबा लोगों से बैठ करके बातें कर रही। हमारे नंदलाला पहुंच गए। बाबा, ऐसा लग रहा है कि आप लोग मिलजुल करके कोई विशेष कार्य करना चाह रहे हैं। तो नंद बाबा ने कह दिया, परजन्यो भगवान इंद्र मेघतस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रीडनं जीवनं पया। बादलों के स्वामी हैं, मेघों के स्वामी हैं देवराज इंद्र। बादल स्वयं उनके ही स्वरूप हैं। हम लोग देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रतिवर्ष एक यज्ञ करते हैं। उसी यज्ञ के बारे में चर्चा चल रही। बाबा, यज्ञ करेंगे तो क्या होगा? कहा कि जब हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करेंगे, इंद्र प्रसन्न होंगे तो बरसात होगी। बरसात होगी तो हमारी गायों को चरने के लिए हरी हरी घासें मिलेंगी, अन्नोत्पादन भी बढ़िया होगा। बाबा, अगर हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र बरसात नहीं कराएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कराएंगे बेटा। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं भैया, इनमें से आधे लोग तो देवराज इंद्र की पूजा करेंगे, आधे लोग पूजा नहीं करेंगे। देखता हूँ जिन लोगों ने पूजा की है उन्हीं के खेतों में बरसात होती है क्या? बोलो भाई। यहाँ पर भगवान कर्म की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए कहते हैं, बाबा सुनो, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म के कारण ही जीव को इस संसार सागर में आना पड़ता है। कर्म के कारण ही जीव का संसार सागर में आवागमन बंद होता है। व्यक्ति को जो सुख दुख हानि लाभ की प्राप्ति होती है वो उसके किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। इसी बात को गीता में भी भगवान ने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदा जन। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। कर्म की रेख न टारे टरे, भाई कर्म तो करना पड़ेगा ना। बाबा, हमारे प्रत्यक्ष देवता है हमारे माता पिता, हमारी गायें, हमारे ब्राह्मण। हम सब लोग अपने अपने माता पिता की पूजा करेंगे, गायों की पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की पूजा करेंगे। और हमारे एक बहुत बड़े देवता हैं जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं हो पाई है। कौन है वो? गिरिराज गोवर्धन जी महाराज। हम सब लोग मिल करके गोवर्धन भगवान की पूजा करें। अरे क्या कह रहे हो? वही गिरिराज गोवर्धन पर्वत? अरे बाबा, वो हमारे पर्वत नहीं, वो तो हमारे प्रत्यक्ष देवता। भाई हमारे प्रत्यक्ष देवता तो हमारे माता पिता है ना। एक दिन कथा में मैंने संकेत किया था कि एन माता पिता सादरम पूजितो तेन काशी अयोध्या गता वनवा। जिन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, माता पिता का सम्मान किया, चाहे वो काशी जाए, काशी में गंगा स्नान का पुण्य फल, भगवान विश्वनाथ के दर्शन का पुण्य फल माता पिता की सेवा से ही मिलता है।
श्री धाम अवध में सरजीव स्नान का पुण्य फल, श्री राम लला सरकार के दर्शन का पुण्य फल माता पिता की सेवा से ही मिल जाता है। तो बाबा हमारे प्रत्यक्ष देवता हमारे माता पिता हैं, हमारी गायें हैं, हमारे ब्राह्मण हैं और हमारे गिरिराज गोवर्धन हैं, जिनकी तलाटी में हमारी गायें विचरण करती हैं। अब हम सब लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। जब कन्हैया जी ने इस तरीके से निवेदन किया, सब लोग गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए निकल पड़े हैं। शंकर भगवान ने भी सुना, नंद बाबा आदि गोपजन गिरिराज की पूजा करने जा रहे हैं। तो शंकर भगवान क्या करते हैं, गर्ग संहिता का बड़ा सुंदर दर्शन। काक धतुर भंगा विश्वान बिहबलो हिमाद्रि पुत्री सहितो गणावृता आरुहि नंदीश्वर मादिवानव समाययौ श्री गिरिराज मंडलम। धतूर खाने के कारण, भांग पीने के कारण, विष पान करने के कारण भगवान भोलेनाथ की आंखें लाल लाल हो रही। हिमाद्रि पुत्री सहितो गणावृता, अपने साथ में भगवती पार्वती जी को लिया है, अपने भूत प्रेतादि गणों को लिया, नंदी बाबा के ऊपर सवार हुए, चल पड़े हैं गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए। शंकर भगवान भी इधर देखिए, सब लोग चल पड़े हैं, नंद बाबा आदि गोपजन, शंकर भगवान। तो हमारे मुख्य यजमान श्री मिश्र जी भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ में, अपने स्वजनों के साथ में चल पड़े हैं गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने के लिए। चलिए हम लोग भी चलते हैं गोवर्धन भगवान की चरण शरण में। परिवार के सब लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। आचार्य सौरभ शुक्ल जी पूजन करा रहे हैं। बोले गोवर्धन नाथ के हो। छटा तेरी तीन लोक से नारी है। आप लोग बैठी ना, आप लोग बैठी ना, छटा सब लोग बैठे ना, केवल परिवार के लोग जाएंगे। नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हमारे प्रभु गोवर्धन, तालियों की सेवा करते हुए सब लोग। हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से नारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान धरो गिरी चकलेश्वर को ध्यान धरो गिरी। चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान, दान घाटी पे दही को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी लोक से
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा आदि गोपजन पहुंच गए हैं गोवर्धन भगवान की चरण शरण में, गोवर्धन भगवान की तलाटी में। सब लोग बड़े भाव से गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे। क्या हुआ? हमारे कन्हैया जी एक रूप में नंद बाबा आदि गोपजनों के साथ में है, दूसरा रूप ऐसा बनाया गिरिराज गोवर्धन के ऊपर अपना विशाल रूप बना करके भगवान खड़े हो गए। कहने लगे मैं ही गिरिराज हूँ। ब्रजवासी बड़े भाव से गिरिराज भगवान की पूजा कर रहे हैं। कन्हैया जी ने कहा चलो भाई सब लोग जल लेकर के आते हैं गोवर्धन भगवान को स्नान कराने के लिए जमुना जी से। सब लोग अपने अपने पात्रों में जल भर भर के लेके आए हैं, लेकिन 7 कोस की दूरी में फैले गिरिराज गोवर्धन, इनका पांव भी गीला नहीं हो पाया। कन्हैया जी के एक सखा ने कहा ऐसा लग रहा है भैया तो आज दिन भर हम लोगों से पानी ही ढुलवाएगा। अपने घरों में वो छोटे से भगवान है ना, शालिग्राम भगवान, थोड़े से जल से ही उनका स्नान हो जाता है। तेरे इतने बड़े भगवान, ऐसा लग रहा है कि हम इनको स्नान करा ही नहीं पाएंगे। भगवान वहां पर भगवती गंगा जी का आवाहन करते हैं, मानसी गंगा प्रकट हुई। ब्रजवासी बड़े भाव से गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे हैं। अब शंकर भगवान पहुंचे। सबसे पहले शंकर भगवान ने गोवर्धन नाथ को भोग लगाया। क्या किया? अपने थैले में से प्रसाद निकाला। अब भगवान भोलेनाथ के पास में जो प्रसाद है, कहते हैं ना कि इसमें एक ऐसी दवा मिली है, औषधि मिली है, जिसके खाने से भूख थोड़ा ज्यादा बढ़ जाती है। क्या? कहा कि भांग मिश्रित पेड़ा खिला दिया गोवर्धन नाथ को। अब गोवर्धन भगवान को थोड़ा सा नशा हो गया। गर्ग संहिता में ऐसी कथा मिलती है, गोवर्धन भगवान को थोड़ा सा नशा हो गया। गोपिकाएं अपनी थाली में जो भोजन सामग्री लेकर के आई हैं, थाली की सारी सामग्री गोवर्धन नाथ भगवान ग्रहण करते जा रहे। अरे कन्हैया जी के एक सखा ने कहा भैया तेरे इतने बड़े भगवान, हमको लग रहा है कि आज प्रसादों बरसात कुछ नहीं मिलेगा, सारा का सारा तेरे भगवान खा जाएंगे, बड़े भुक्खड़ देवता है तेरे। भगवान गोवर्धन नाथ थाली में केवल प्रसाद मात्र छोड़ रहे हैं। ब्रजवासी बड़े भाव से गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं, गायों की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अपने अपने माता पिता की पूजा करते हैं। लौट करके आए हैं अपने अपने निवास स्थान को। देव राजेंद्र ने सुना कि एक साधारण से बालक कृष्ण के कहने से ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। क्रोध आ गया इंद्र को। कह दिया उसने, अहो श्री मद महात्म्यम गोपानाम काननौ कसाम। अरे ये जंगली गोप तो धन के मद में मतवाले हो रहे हैं। धन के मद में मतवाले हो करके इन गोपों ने मेरी पूजा नहीं की। गणम सावर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम। सावर्तक नामक मेघमाला को आदेश दिया, शीघ्र नंद बाबा के ब्रज में जाओ, ऐसी मूसलाधार बरसात करो कि सारा ब्रज मंडल जल में डूब जाए। बिना मौसम के ही आकाश में काले काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराने लगे, साए साए करके हवाएं चलने लगी, मूसलाधार बरसात प्रारंभ हो गई, बड़े बड़े ओले गिरने लगे, गायें चिल्लाने लगी, बछड़े रभाने लगे, ग्वाल बाल ओलों की मार से पीड़ित हो रहे हैं। दौड़ते हुए सब कन्हैया जी के पास में पहुंचे कि कृष्ण कृष्ण महाभाग तुन्नातम गोकुलम प्रभु। एक कन्हैया तुम हम लोगों की रक्षा करो भैया, तेरे कहने से ही हम लोगों ने इंद्र की पूजा नहीं की। इंद्र को क्रोध आ गया है, बिना मौसम के ही बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के प्राण बच नहीं पाएंगे। कन्हैया जी ने कहा भाई जिनकी पूजा की है चलो उन्हीं के पास में चलते हैं, वही हमारी रक्षा करेंगे। भगवान सबको लेकर के गिरिराज गोवर्धन की तलाटी में पहुंचे। कहा बरसात हो रही है ना, चलो सब लोग मिल करके गोवर्धन भगवान को उठा लेते।
गोवर्धन भगवान के नीचे खड़े हो जाएंगे। बरसात हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, हम लोगों की प्राण रक्षा होगी, बरसात से हमारी रक्षा होगी भाई। लोगों ने कहा कन्हैया तू पागल हो गया है क्या? भगवान ने कहा प्रयास करके तो देखो। पहुंच गए भगवान गोवर्धन जी के पास में। 7 कोस की दूरी में फैले हुए गिरिराज गोवर्धन को खेल खेल में ही भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। जैसे कोई छोटा सा बच्चा बरसाती छत्ते को उखाड़ लेता है, उसी तरीके से 7 कोस की दूरी में फैले हुए गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और कह दिया क्या? अथाह गोपान विषिताद्रिगरतम हेतात मातर ब्रज बल्लभेशः सोपस्करै धर्म सर्वधनैश्च गोभीरत्रैव शक्रस्य भयं न किंचित्। हे ब्रज के रक्षकों, तुम सब लोग अपने अपने गोधनों को, बछड़ों को, बच्चों को लेकर के गोवर्धन जी के नीचे आ जाओ। अत्रैव शक्रस्य भयं न किंचित्, यहाँ पर आप लोगों को देवराज इंद्र से कोई भय नहीं होगा। सब लोग गोवर्धन भगवान के नीचे आकर के खड़े हो गए। गोवर्धन भगवान जो 7 कोस की दूरी में फैले हैं, 84 कोस के ब्रज मंडल के ऊपर अपनी छत्र छाया कर देते हैं। 7 दिनों तक लगातार बरसात होती रही, लेकिन बरसात का एक बूंद भी जल नंद बाबा के ब्रज में नहीं आ पाया है। 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठाया है। बड़ा सुंदर आध्यात्मिक भाव है। यहाँ मैं तो बार बार निवेदन करता हूँ ना, भगवान की जितनी कथाएं हैं उन सभी कथाओं में आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। उस रहस्य को जानने का प्रयास करो। बीच बीच में मैं संकेत भी करता हूँ। इस शरीर रूपी गोवर्धन को भगवान ही अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठाए हुए। दाहिने हाथ की अपेक्षा बाएं हाथ में शक्ति कम होती है, उसमें भी कनिष्ठिका उंगली, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसकी कोई सामर्थ्य नहीं, जिसकी कोई विसात नहीं, उसी उंगली पर भगवान ने शरीर रूपी गोवर्धन को उठाया है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। सप्ताह में 7 दिन होता है ना। अब ये तो है नहीं कि सप्ताह के 5 दिन हम भगवान की कृपा से जीवित रहते हैं और 2 दिन अपने पुरुषार्थ से। ऐसी बात नहीं। सप्ताह के 7 दिन भगवान ही इस शरीर रूपी गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर उठाए हुए हैं। अब देवराज इंद्र ने बरसात बंद कराई है। भगवान ने देखा बरसात बंद हो गई, सबको बाहर निकाला है। पुनः खेल खेल में ही जैसे उठाया था गोवर्धन जी को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर, उसी तरीके से भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को पृथ्वी पर स्थापित कर दिया। देवराज इंद्र ने अपने एक सेवक से कहा कि जाओ देख करके आओ ब्रज की क्या स्थिति है। सेवक देख करके गया, कहा महाराज ब्रज में तो धूली उड़ रही है। अरे सेवक ने सारी बात बताई। देवराज इंद्र का सारा अभिमान दूर हुआ है। भगवान के पास में आए हैं, 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की है, भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। क्या कहा कि पिता गुरुस्तम जगतामधीशो दुरत्ययः कालौ पातदंडः। आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो, हम आपको समझ नहीं पाए। 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भगवान देवराज इंद्र के ऊपर प्रसन्न हो गए। कहा कि देवराज जाओ, अपने मन में कभी अभिमान मत आने देना। आज 10 श्लोकों में स्तुति की देवराज इंद्र ने, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान का अपराध एक देवता ने और किया। किसने? भगवान ब्रह्मा जी ने। कथा मिलती है कि कन्हैया जी बछड़ों को चराने के लिए गए हैं। अच्छा, बछड़ों को चराने के लिए गए हैं ना, तो कन्हैया जी और कन्हैया के सखा सब जब घर से बाहर निकलने लगते हैं, बछड़ों को चराने के लिए जाते हैं, तो दोपहर का भोजन घर से लेके आते हैं। आज सब भोजन लेकर के आए हैं। अच्छा, भगवान क्या करते हैं? भगवान बीच में बैठ गए।
भगवान के सखा चारों तरफ से बैठ गए हैं भाई गोलाई में। सब भोजन लेके आते हैं तो अपने अपने यहां से जो प्रसाद लेके आते हैं थोड़ा थोड़ा भगवान को भी खिलाते हैं। भगवान का एक सखा है, नाम है मधुमंगल। घर से दही लेकर के आया है, बासी दही उसकी मां ने दिया है, बेचारा निर्धन परिवार से है। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये कन्हैया, इसको लोग भगवान कहते हैं, देखो कैसे ग्वाल वालों की जूठन खा रहा है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान की लीला को देख करके। अरे भाई, भोजन करने का नियम होता है, पहली बात तो हाथ पर धुल करके भोजन करना चाहिए, लेकिन देखो देखो इसने तो न हाथ धुला न पैर, देखो बैठ गया भोजन करने। लोग इसको भगवान कहते हैं, भगवान नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। इसी बीच में क्या हुआ, भगवान ने मधुमंगल से दही मांगा, लेकिन मधुमंगल ने मन में विचार किया, पहले देख तो लूं ये दही है, बहुत खट्टा तो नहीं है। उसने थोड़ा सा दही मटकी में लेके आया, मटकी को, छोटी सी मटकी में दही लेके आया है, मटकी को अपने ओंठ से लगाया, मटकी का दही ओंठ से लगाया, क्या हुआ, दही तो बहुत खट्टा। उसने मन में विचार किया कि भगवान को खट्टा दही कैसे खिलाऊं। जल्दी जल्दी में क्या किया मधुमंगल ने, अब दही पीना शुरू कर दिया अकेले। भगवान मांग रहे हैं दही, लेकिन उसने दही दिया नहीं। भगवान दौड़ पड़े, जब तक उसके पास में पहुंचे क्या देखा, मधुमंगल तो सारा का सारा दही पी चुका है, उसके ओंठों में दही लगा है, हड़बड़ाहट में दही पिया है तो थोड़ा सा दही उसके पेट पर भी गिर गया है। अब भगवान उसके ओंठों को पकड़ करके, उसका मुंह पकड़ करके चाटने लगे। उसके पेट में जो दही गिरा था उस दही को भगवान चाटने लगे हैं। मटकी में जो थोड़ा सा दही जूठन बच गया था उसको भी हाथ से निकाल निकाल करके भगवान खाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये देखो, ये तो ग्वाल वालों का जूठन खा रहा है, भगवान नहीं हो सकता। अब ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान के जो बछड़े थे, बछड़ों को ले जाकर के गुफा में बंद कर देते हैं। बछड़ों को गुफा में बंद कर दिया। अब बछड़े तो गुफा में बंद, ग्वाल वालों ने कहा भाई बछड़े नहीं दिखाई पड़ रहे। भगवान ने कहा अभी मैं बछड़ों को लेके आता हूं। भगवान बछड़ों को ढूंढने के लिए निकले हैं। इतने में ब्रह्मा जी ने क्या किया, कन्हैया जी के सखाओं का भी हरण कर लिया, सखाओं को ले जाकर के गुफा में बंद कर दिया। हमारे कन्हैया जी को ना बछड़े मिल रहे हैं, न इनके सखा मिल रहे। एक पल के लिए तो नन्हा सा गोपाल रो पड़ा, ध्यान लगाया, जान गई ये ब्रह्मा जी की करतूत है। ब्रह्मा जी ने मेरे बछड़ों को, मेरे सखाओं को गुफा में बंद करके रखा। क्या हुआ, भगवान ने अपनी माया से क्या किया, भगवान स्वयं ही जितने बछड़े थे बछड़ों के रूप में हो गए। जितने ग्वाल बाल, हमारे कन्हैया जी ग्वाल बाल भी बन गए। बछड़ों के गले में जो रस्सियां थी, भगवान रस्सी भी बन गए। ग्वाल बालों के हाथों में जो लाठियां थी, भगवान लाठी भी बन गए। भैया, अरे ब्रह्मा जी ने देखा मैं तो बछड़ों को, ग्वाल बालों को वहां पे बंद करके आया हूं, और ये कन्हैया देखो कैसे बांसुरी बजा रहा है अपने बछड़ों को और सखाओं के साथ में। ब्रह्मा जी देखने के लिए गए, बछड़ों को मैंने वहां पे बंद किया है कि नहीं, देखने के लिए गए। बछड़े तो गुफा में, लेकिन कन्हैया के पास। अरे भैया, ब्रह्मा जी तो घबरा गए। ब्रह्मा जी अपने को सृष्टि करता मान रहे थे, लेकिन भगवान ने दिखा दिया कि बछड़ों के रूप में मैं हूं, सखाओं के रूप में मैं हूं। अच्छा, इस लीला के द्वारा, इसी बीच में 1 वर्ष का समय बीत गया है सज्जनों, ध्यान रखना। इस लीला के द्वारा भगवान ने क्या किया, जो सुख यशोदा मैया को मिला वही सुख ब्रज की जितनी गोपिकाएं हैं उन गोपिकाओं को प्रदान किया ग्वाल बालों के रूप में बन करके। जो सुख यशोदा मैया को दिया वही सुख भगवान ने इस लीला के द्वारा
ब्रज की जो गायें हैं उन गायों को भी प्रदान किया। बोलिए नंद के लाला के, भागवत भगवान की। भगवान ब्रह्मा जी का सारा अभिमान दूर हुआ है, आए हैं भगवान के चरणों में गिर पड़े हैं। 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर दी, 1-2 श्लोक नहीं। कितने श्लोक? 40 श्लोक। क्या कहा? नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ऐसे ही 40 श्लोकों में स्तुति की बोलते जा रहे हैं, लेकिन भगवान तो ब्रह्मा जी से बात ही नहीं करते। भगवान का क्रोध शांत हुआ है, थोड़ा सा बोले कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने देखा कि थोड़ा सा शांत हुए हैं ये, तो इत्यभिष्टु ये भूमानम त्रिपरिक्रम पादयो, जल्दी जल्दी में भगवान की 3 बार परिक्रमा कर दी। 3 बार परिक्रमा की। वेद के सबसे बड़े विद्वान भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा भी गलती हो गई। 3 बार परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करके चले गए। भगवान ब्रह्मा जी से कुछ बोले ही नहीं। 3 बार परिक्रमा की जल्दी जल्दी में, जबकि भगवान की परिक्रमा कितनी होनी चाहिए जानते हैं आप लोग? एक चंड्या रबे सप्त तीसरा कार्य विनायके। दुर्गा जी की 1 बार परिक्रमा होती है। माताओं बहनों ध्यान रखना, रबे सप्त, सूर्य भगवान की कितनी परिक्रमा? 7 परिक्रमा होती। तीसरा कार्य विनायक, भगवान गणेश जी की कितनी परिक्रमा? 3 बार परिक्रमा होती है। भगवान विष्णु की कितनी परिक्रमा? 4 बार परिक्रमा होती है। और शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा, शंकर भगवान की आधी प्रदक्षिणा होती है। सोम सूत्रम न लंघयेत, जिधर से जल निकलता है ना उसको लांघना नहीं चाहिए, लंघन नहीं करना चाहिए। हाँ ढका हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है तो परिक्रमा कर सकते हो, बाकी सोम सूत्र का लंघन नहीं। नहीं तो वहीं तक जाओ जिधर से जल निकलता है, उसके बाद फिर लौट पड़ो। ये परिक्रमा का नियम है। लेकिन ब्रह्मा जी ने भगवान की कितनी परिक्रमा की? 3 बार परिक्रमा। भगवान का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ है। ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके चले गए। 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी से बात नहीं करते भगवान। क्यों बात नहीं करते? इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति की, प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में करते हैं, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? ब्रह्मा जी ने जो लीला की, जो अपराध किया भगवान का, उस अपराध के बहाने भगवान के स्वजनों को, भगवान के सखाओं को भगवान से दूर करने का प्रयास किया। समाज में जो दूरी बनाने का कार्य करने वाले हैं ना सज्जनों, ध्यान रखना, भगवान उनसे प्रसन्न नहीं होते। देवराजेंद्र ने भगवान का अपराध किया, लेकिन जो अपराध किया उस अपराध के बहाने भगवान के स्वजनों को भगवान के समीप इकट्ठा कर दिया, सबको भगवान के पास में ला दिया। इंद्र ने ना भाई गोवर्धन जी के नीचे सब लोग आ गए, इकट्ठा हो गए, तो सब भगवान के समीप आ गए। निवेदन यही कि समाज में जो जोड़ने का कार्य करता है, भगवान की दृष्टि में वो सम्माननीय है। भगवान उससे प्रेम करते हैं जो जोड़ने का कार्य करता है, और जो समाज को तोड़ने का कार्य करता है भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, उसके ऊपर तो नाराज होते हैं सज्जनों। इसलिए सबसे निवेदन, अपने जीवन में जोड़ने का कार्य करो, तोड़ने का कार्य कभी नहीं करना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम की ओर 2-4 बार मस्ती में भगवान नाम संकीर्तन आरती प्रसाद की तैयारी बना लीजिए। सब बोलेंगे मिलजुल करके मस्ती में तालियों की सेवा करते हुए कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदा विपिन बिहारी नंदलाल मेरो
मुकुट तोरे माथे विराजे, मोर मुकुट तोरे माथे विराजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, गले बैजंती माला साजे, बंसी बजैया गोपाल में रोहे, बंसी बजिया गोपाल में रोहे, गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे। एक बार सब लोग हाथ ऊपर उठा करके तालियों की सेवा करते हुए, गोविंद में रोहे, गोपाल में रोहे, 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 नंदलाल में रोहे, गोपाल में रोहे, नंदलाल में रोहे, गोपाल में रोहे, लाल में रोहे, गोपाल में रोहे, नंदलाल 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 में रोहे। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। कल की कथा दिन में 2:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। 2:30 बजे हमारे संगीत वाले भैया बैठ जाते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। 3 बजे मैं बैठ जाता हूँ। 3 बजे से लेकर के लगभग 5:30 पौने 6 तक दिन में भगवान की कथा और रात में 8 से 10। तो कल दिन की कथा में आप लोगों को रासलीला की कथा, कंस उद्धार की कथा सुनने को मिलेगी। और कल रात्रि में हम लोग खूब धूमधाम से भगवान का विवाहोत्सव मनाएंगे। रात्रि में भगवान का विवाह संपन्न होगा भैया। तो कल की कथा के लिए मैं सभी भगवत प्रेमियों को व्यासपीठ के माध्यम से निमंत्रित कर रहा हूँ। अब आप सब भक्तजन हमारे आचार्य पंडित श्री सौरभ शुक्ल जी की बात को सुने। उसके बाद आरती प्रसाद की तैयारी बना लीजिए भैया। आरती प्रसाद की बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से हम सभी भगवत प्रेमियों ने बड़ी ही दिव्य भगवान की कथा को श्रवण किया। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए कुछ भक्त जन आए हैं जो कि महाराज जी का माल्यार्पण करना चाह रहे हैं। तो जैसे श्री पवन कुमार मिश्र जी गड़ौरा से आए हैं, आप आवेंगे श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री घनश्याम मिश्र जी रायपुर, आप भी आवेंगे श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और श्री बलराम मिश्र जी गड़ौरा, आप भी आवेंगे श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री कृष्ण कुमार पांडे जी जगतपुर, आप भी आवेंगे श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री सीताराम मिश्र जी रामपुर, आप भी आवेंगे श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। डॉक्टर कृष्ण कुमार अग्रहारी जी जयसिंहपुर, आप भी आएंगे श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री गोपाल अग्रहारी जी पूर्व प्रधान जयसिंहपुर, आप भी आएंगे श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। डॉक्टर विपुल अग्रहारी जी जयसिंहपुर, आप भी आएंगे श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री मनोज कुमार अग्रहारी जी बगिया गांव, आप भी आएंगे श्री महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।
भगवत प्रेमियों के लिए एक बार जोरदार तालियों से आप सब स्वागत करें। और आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं भागवत भगवान की आरती करने के लिए। सब खड़े हो जाएं। ओम विदग्गो हविः प्रजननं मे अशुदशवीरगो सर्वगणगो स्वस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्न भयसति अग्रिम प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं भयोरेदो अश्वाशुधत् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्तजन भगवान की आरती में सहयोग करेंगे, सब बोलेंगे। ये गिरधर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं तुमको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पर सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे मोर मुकुट माथे पर सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। एक छवि मैं तो बलि बलि जाऊं एक सभी मत बलि बलि जाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। जय हो। श्री राधा मस्ती में सब चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया तारी। चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो दासीनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चरणों में तेरे मैं शीस नवाऊं चरणों में तेरे मैं शीश नवाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे
छवि तेरी मन में बसाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, तुमको मनाऊं, तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं परिहरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शरणं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव शरणं मम देवदेव। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरार्तिक्यं दर्शयामि प्रदक्षिणां समर्पयामि दीपान्ते आस्मनीयं जलं जलेन शीतलीकरणं हस्तौ प्रक्षाल्य अर्घ्यर्थे आर्तिकग्रहणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जगन्नाथमय देवाधारि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागमहिमानः सजन्त यत्र पूर्वे शाद्याः शान्तिदेवाः नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि विराट पुरुषोत्तमाय नमः नन्दनन्दनाय नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, यज्ञ भगवान की, अयोध्या रामलला की, हनुमान जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, स्वामी परमहंस जी महाराज की, भागवत भगवान की, व्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, राधा रानी की, रुक्मिणी महारानी की, वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।